नमस्ते। मैं जगदीश कुमार अधिवक्ता एवं आयकर सलाहकार पटना से हूँ। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ जानकारी आपको देने के लिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये मार्च का महीना है और मार्च का महीना जो है किसी भी टैक्स पेयर के लिए, आयकरदाता के लिए ये महत्वपूर्ण महीना हो जाता है, जिसमें आप को अपने पिछले वित्तीय वर्ष, मतलब जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें अग्रिम कर, एडवांस टैक्स कैसे जमा करें, अपने टैक्स सेविंग स्कीम में जो आपको जो पैसा जमा करना है वो मार्च तक ही जमा करना होता है, और इन सब बातों की जानकारी मैं आपको देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि वैसे करदाता जिन्होंने किसी भी आयकर के स्रोत पर टैक्स की कटौती की है या टैक्स का संग्रहण किया है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स किया है, वो इस महीने की 7 तारीख तक जो है जो टैक्स आपने कलेक्ट किया है उसे भारत सरकार के खाता में, इनकम टैक्स के अकाउंट में जमा कर दें। अन्यथा फिर आपको 1.5% का ब्याज देना पड़ेगा अगर एक दिन का भी विलंब होता है तो सबसे पहले तो आप अपने एडवांस टैक्स की गणना करें। उसके पहले आपने जो फरवरी माह में इनकम टैक्स जो डिडक्शन किया है या कलेक्शन किया है उसे अवश्य ही 7 मार्च तक जमा कर दें। और दूसरा महत्वपूर्ण ये है इस महीने में कि आपको अपने आपने जो टैक्स की गणना की है पिछले साल, उसके आधार पर आपको ये चौथा किस्त, 4th इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स जो है, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपको अग्रिम कर, मतलब एडवांस टैक्स का चौथा इंस्टॉलमेंट, 4th इंस्टॉलमेंट आपको जमा करना होता है 15 मार्च तक। तो आप इसे जो है बिना विलंब किए हुए जमा कर दें, क्योंकि आप विलंब करेंगे तो फिर आपको उस पर ब्याज देने की जरूरत पड़ जाएगी। तो अपने टैक्स का कैलकुलेशन करें और 15 मार्च तक आप ये कोशिश करें कि जो भी आपकी आमदनी है उसका 100% टैक्स जमा हो जाए। 100% अगर टैक्स जमा हो जाएगा तो आपको विभिन्न धाराओं में कोई ब्याज नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप 90% तक भी टैक्स जमा कर देते हैं, मतलब मान लिया कि आपका टैक्स आ रहा है 100 रुपया और आपने 90, 91, 92 रुपया जमा कर दिया है, मतलब 90 रुपया से ऊपर आपने जमा कर दिया है, तो फिर आपको ब्याज 234B के अंदर नहीं देना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान में रखें और अपने टैक्स का जो है कैलकुलेशन करें, गणना करें और उसके हिसाब से आप 15 मार्च तक ये अग्रिम कर, एडवांस टैक्स जरूर जमा कर दें। वैसे आयकरदाता जिन्होंने प्रिजम्पटिव इनकम का सहारा ले रखा है के तहत आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे वो व्यवसायी हो या प्रोफेशनल हो, मतलब 44AD या 44ADA के तहत। तो 44AD में बिजनेसमैन अपना जो है वो प्रिजम्पटिव इनकम के तहत अपना इनकम दिखाते हैं और उसे जमा करते हैं। 44AD का मतलब हो गया जो आपका ग्रॉस टर्नओवर है, वो आप जो है 8% तक अगर दिखाते हैं उसका नेट प्रॉफिट, तो आप प्रिजम्पटिव इनकम में उसको दिखा सकते हैं। तो आप प्रिजम्पटिव इनकम में हैं या नॉन प्रिजम्पटिव इनकम में है, मतलब रेगुलर बिजनेस में है। 44ADA में वैसे प्रोफेशनल्स आते हैं जिनकी आमदनी जो है ग्रॉस रिसीट जो है वो 50 लाख से ज्यादा हो और वो 50% से ज्यादा
अपने नेट इनकम को दिखाते हैं तो वो 44 एडीए के तहत अपना रिटर्न फाइल करते हैं। तो इन दोनों श्रेणी में जो करदाता आते हैं उन्हें भी 15 मार्च तक एडवांस टैक्स की गणना कर वो जमा करना होता है। प्रिजम्पटिव इनकम के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने वालों को बाकी जो इंस्टॉलमेंट है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर, थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर तक जमा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 15 मार्च तक आपको अपने आय की गणना कर उसका एडवांस टैक्स अवश्य जमा कर दें 15 मार्च तक। जी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट कहें या फर्स्ट टैक्स पेमेंट कहें एडवांस टैक्स की, तो जो भी प्रिजम्पटिव इनकम में आते हैं वो भी 15 मार्च तक अपने टैक्स को जमा कर दें। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ, कई बार सीनियर सिटीजन हमारे जो हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, वे भी पूछते हैं कि क्या उन्हें भी एडवांस टैक्स देना होगा। तो मैं ये स्पष्ट रूप से उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई व्यवसाय या कोई प्रोफेशनल इनकम नहीं है, मतलब आपका कोई बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम नहीं है, आपका पेंशन से इनकम है या बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा कोई इनकम है, चाहे कैपिटल गेन से क्यों ना हो, तो आपको एडवांस टैक्स अग्रिम कर जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई बिजनेस इनकम है, आपका कोई प्रोफेशनल इनकम है, तब फिर आप एडवांस टैक्स जमा करने के दायरे में आ जाते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि एडवांस टैक्स जमा किनको करना पड़ता है। तो हर वैसे करदाता जिनकी टैक्स की का दायित्व जो है वो 10,000 रुपये से ज्यादा का बनता है। अगर आपके इनकम पर 10,000 से ऊपर टैक्स आ रहा है आफ्टर ऑल डिडक्शंस, तो आपको जो है ये टैक्स एडवांस टैक्स के रूप में जमा करना होता है, नहीं तो फिर आप पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ब्याज लग सकते हैं। मैंने अभी सीनियर सिटीजन के बारे में बताया, उन्हें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहता हूं कि अगर आपने अपने इनकम पे कोई एडवांस टैक्स नहीं जमा किया है, मतलब आपको एडवांस टैक्स जमा करने का दायित्व नहीं है, लेकिन आप पर एक ये महत्वपूर्ण है कि आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जो इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है उसके पहले अवश्य कर दें, उस तिथि तक या उसके पहले अवश्य कर दें, अन्यथा फिर आपको जो है वो ब्याज देना पड़ेगा 234A के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखें कि आपका रिटर्न जो है वो 31 जुलाई 2023 तक अवश्य चला जाए, वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए, मतलब जो अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है वित्तीय वर्ष और जो 31 मार्च 2023 को खत्म होगा, उसकी जो है रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि जो है अभी तक, आगे क्या होगा वो भविष्य के गर्त में है, तो वो 31 जुलाई 2023 तक अपना आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दें। मार्च महीने में 31 मार्च तक अगर आप अपने टैक्स को बचाना चाहते हैं और उसके तहत आप डिडक्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये 31 मार्च तक हो जाना चाहिए। चाहे आप पीपीएफ ले रहे हो, एलआईसी हो, आपका म्यूचुअल फंड हो, या आपका कहें कि हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट हो, इंस्टॉलमेंट हो, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट हो, वो सभी 31 मार्च 2023 तक अवश्य ही कर दें। 31 मार्च तक जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो अवश्य कर दें, क्योंकि 31 मार्च के बाद अगर आप जमा करेंगे तो फिर अगले वित्तीय वर्ष में उसका आपको लाभ मिलेगा, इस वित्तीय वर्ष में नहीं मिलेगा। तो आपसे पुनः आग्रह है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर उसे सब्सक्राइब कर दें। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर दें और इसको शेयर भी करें, ताकि आपके जानकारी वाले लोग भी इसका लाभ फायदा उठा सकें। और आपसे आग्रह है कि आप कुछ भी कमेंट करें, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं आपके शंका का समाधान कर सकूं, आपके शंका
पर जो है मैं आपको जवाब दे सकूं यूट्यूब के माध्यम से ही। तो आप निसंकोच कुछ भी जो आपके मन में है वो आप कमेंट करें। कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो अवश्य करें। हाँ, एक बार पुनः आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने टीडीएस जो है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किया है या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स किया है तो उसे 7 मार्च तक अवश्य ही आयकर के खाता में जमा कर दें, इनकम टैक्स अकाउंट में जमा कर दें। और आप अपने एडवांस टैक्स को, चाहे प्रिजम्पटिव इनकम वाले हों या रेगुलर इनकम वाले हों, वो 31 मार्च तक टैक्स को, एडवांस टैक्स को अवश्य ही आयकर के खाता में जमा कर दें। धन्यवाद।